मैं डॉक्टर सुमन। तो आज का हमारा टॉपिक है जायद क्रॉप्स। तो जायद क्रॉप्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, रबी क्रॉप जो है जैसे अपनी गेहूं होगी, सरसों होगी, उसकी जो है कटाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। और अभी जो समय है अप्रैल मई जून जुलाई तक का, तो ये समय जो है हमारा रिक्त बचता है। उसके बाद जो है हम खरीफ जो है क्रॉप्स जैसे आपकी धान होगी तो उसकी बिजाई, उसकी नर्सरी की बिजाई हम शुरू कर देंगे। 3-4 महीने का जो गैप है उसमें हम जायद क्रॉप्स लेते हैं। तो जायद क्रॉप्स में मेनली हम क्या लेंगे, दलहनी फसलों का हम उपयोग करते हैं, जैसे कि आपकी मूंग होगी, उड़द होगी, लोबिया होगी। तो इन क्रॉप्स को लेने का तात्पर्य क्या है? सबसे पहला पॉइंट, ये जो है छोटे चक्र की फसलें हैं, 60-70 दिन में आपकी जो है पक्के तैयार हो जाती हैं। दूसरा, इसको लेने का तात्पर्य क्या है, जायद क्रॉप्स को हम क्यों लें और जायद क्रॉप्स में भी हम दलहनी फसलें क्यों लें? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दलहनी फसलें जो हैं वो आपकी मिट्टी की हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। कैसे करती हैं? जो आपने रबी सीजन में क्रॉप ली, उन्होंने भर भर के मिट्टी के अंदर से जो उर्वरक थे, जो आपके पोषक तत्व थे, वो सारे जो है यूज कर लिए। तो मिट्टी के अंदर जो है उन पोषक तत्वों की कमी होगी। तो कल को हम रबी जो खरीफ सीजन की जो क्रॉप लेंगे, धान लेंगे, वो फिर से जो है मिट्टी के अंदर उर्वरक जो तत्व हैं उनको लेंगी। तो मिट्टी के अंदर जो डेफिशिएंसी आ चुकी है तो उनको भरने का काम जो कौन करती हैं, जायद क्रॉप्स करती हैं। दलहनी फसलें कैसे मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती हैं? बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट। भाई आपकी नाइट्रोजन जो तत्व है उसको बढ़ाएगी और आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी जी? नाइट्रोजन जो आपके हवा में है उसको बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा आपके मिट्टी के अंदर फिक्स कर देगी और ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ाएगी। उससे क्या होगा, एक तो आपका जो फर्टिलाइजर्स का जो खर्चा है, जो खरीफ क्रॉप में लगने वाला है आपका, एक तो वो खर्चा बचेगा। दूसरा, मिट्टी को जीवन प्रदान करती है। तीसरा, किसान की आय तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ऑब्वियसली जायद क्रॉप आप ले रहे हो, ठीक है, तो जो आपकी किसान की जो आय है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है, सोइल की हेल्थ को कैसे इंप्रूव करेगी? पोषक तत्व तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, पर जो आपकी मिट्टी के अंदर जो अवशेष पड़े हैं, जो बीमारियों के जो कण पड़े हैं, जो कीट पतंगों के जो अंडे पड़े हैं, लार्वा पड़े हैं, उन सबको स्वतः ही नष्ट कर देगी। तो जायद क्रॉप्स जो हैं, मेनली दलहनी फसलें जो हैं, किसानों को जरूर लेनी चाहिए।